भक्त भक्ति भगवत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए ना सत विघ्न अनेक। सब संतन निर्णय कियो श्रुति पुराण इतिहास, भजिबे को दुए सुगर है के हरिदास। संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, जय 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 श्री राधे। भक्तमाल जी में महाराज कृष्णदास जी का पावन चरित्र अद्भुत है। वल्लभाचार्य जी महाराज के शिष्य हैं कृष्णदास जी, गोवर्धन जतिपुरा श्रीनाथ जी के मंदिर के अधिकारी हैं। इनकी योग्यता पर महाराज वल्लभाचार्य जी इतने खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। गोवर्धन जतिपुरा श्रीनाथ जी मंदिर का अधिकारी पद इनको दे दिया। कृष्णदास जी के कार्यकाल में गोवर्धन जतिपुरा श्रीनाथ जी की महाराज सेवा में बहुत प्रगति भई है। कृष्णदास जी ऐसे संत, ऐसे महात्मा, ऐसे महापुरुष, ठाकुर के प्रति कितना प्यार प्रेम। मार्केट में किसी फल लेने के लिए जा रहे हैं, अगर कोई फल मिल गया, कोई सब्जी मिल गई, कोई भी अच्छी प्यारी सुंदर वस्तु मिलते ही श्रीनाथ जी याद आते हैं, भूल जाते हैं। ठाकुर के लिए पोशाक लेने के लिए जा रहे हैं, गए तुम्हारा बढ़िया सेब संतरा चीकू अनार देख लिया, आहा भूल गए लक्ष्य को। सेब संतरा चीकू अनार लेके आए, अमन्या करके ठाकुर को भोग लगाते हैं। ऐसे संत, ऐसे महात्मा, ऐसे महापुरुष के हाथ से स्वयं ठाकुर खाते हैं। भोजन 4 प्रकार का होता है, दृष्टि भोजन, स्पर्श भोजन भगवान सूंघ लेते हैं। और कृष्णदास जैसे, विदुरानी जैसी महाराज, सबरी जैसी, नामदेव जैसे संत महात्मा, ग्वाल बाल सख ब्रजवासी गोपियाँ, माँ यशोदा, बाबा नंद जैसे प्रेमी कोई मिलता है तो ठाकुर गोद में बैठ के स्वयं पाते हैं। कृष्णदास जी एक बार गोवर्धन जतिपुरा श्रीनाथ जी के काम से दिल्ली में गए थे। ठंडी का मौसम था, दिल्ली में गए तो महाराज हलवाई की दुकान पर, आहा गरम गरम है जलेबी, गरम गरम जलेबी, ऐसी जलेबी लाल लाल, क्या खुशबू महक। परंतु देखते ही जिभ में पानी आ गया। परंतु कृष्णदास जी की जिभ में पानी नहीं आया, क्योंकि संतों के दिल में, हृदय में, चित्त में, मन मंदिर में ठाकुर विराजते हैं। रोम रोम में ठाकुर समाये हुए हैं। जिभ में पानी आते ही श्रीनाथ जी याद आ गए, प्रभु क्या जलेबी है। श्रीनाथ जी याद आ गए। बस हमारे दिल्ली के सड़क में खड़े हो गए और मानसिक तुलसी डाला। तुदियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्, गृहाण सन्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। जैसी मरा भोग लगाया प्रभु, ये जलेबी आपके लायक है, आप आरोग हो। कृष्णदास जैसे संत, कृष्णदास जैसे महात्मा, कृष्णदास जैसे महापुरुष अगर जलेबी भोग लगाएं और भगवान न खाएं, ऐसा हो सकता है? त्रिकाल में नहीं। भगवान तो प्यार प्रेम के भूखे हैं। भगवान केवल प्यार प्रेम के भूखे हैं, वस्तु पदार्थ के भूखे नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हर चीज़, हर वस्तु, हर पदार्थ भगवान के द्वारा निर्मित है। अगर वो चीज़, वो वस्तु जब संतों के पास में जाती है तो महाराज वो भक्तिमय हो जाती है। वैसे जलेबी भी भगवान के द्वारा निर्मित है। संसार की हर चीज़, हर वस्तु, हर पदार्थ। परंतु कृष्णदास ने देखा अब वो जलेबी नहीं रही। वो जलेबी ठीक है भगवान के द्वारा निर्मित है, परंतु संतों की कृपा, करुणा, आशीर्वाद, संतों के पास में रहने से वो भक्तिमय हो गई वो चीज़। और
भक्तों की, संतों की, महात्माओं की चीज़ वस्तु पदार्थ से भगवान को बड़ी मोह ममता होती। भोग लगाया, हमारा दिल्ली में परात में जलेबी गायब, जलेबी गायब। कृष्णदास जी ने महाराज सुंदर चांदी के परात में पूरा मानसिक जलेबी भर दिया, खूब भर दिया महाराज, और चटनी भोग लगाया। श्रीनाथ जी के मंदिर में पहुंच गया जलेबी का थाल। वल्लभाचार्य जी जैसे ही आचमन कराने के लिए भीतर गए, कोठारी भीतर गए तो देखा महाराज सामने जलेबी, श्रीनाथ जी के हाथ में जलेबी, मुंह में जलेबी। जय जय प्रभु, ये बाजार की चीज़ कहाँ से आई? जबकि वल्लभ संप्रदाय में बाजार की कोई चीज़ वस्तु पदार्थ भोग नहीं लगाया जा सकता, परंतु ये नेम वल्लभ संप्रदाय में जरूर है। अगर किसी संत, किसी महात्मा, किसी महापुरुष के दिल में, हृदय में, चित्त में जो भाव आ जाए तो भगवान तो भावग्राही जनार्दन है। भगवान तो भाव के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। नेम है, कानून कायदे मर्यादाएं अपनी जगह पर है, भाव अपनी जगह पर है। अब तो महाराज यहाँ तो हल्ला मच गया, जलेबी कहाँ गई, जलेबी कहाँ गई, परंतु जलेबी तो श्रीनाथ जी ने खा लिया। वो हलवाई भी महान रहा होगा, जिसकी हाथ की बनी भई जलेबी श्रीनाथ जी ने खा लिया, हल्ला मच गया। महाराज संत मन में सोचने लगे, बेचारा हलवाई है, अब इसके ऊपर तो ठाकुर की ऐसी कृपा करुणा आशीर्वाद की वर्षा हो गई, जिसकी जलेबी ठाकुर खाएं वो तो बल्ले बल्ले हो गया। इधर जब महाराज कृष्णदास जी जब काम करके आए तो चर्चा हुई, श्रीनाथ जी के हाथ में जलेबी, मुंह में जलेबी, परात में जलेबी। वल्लभाचार्य जी ने पूछा, जय जय प्रभु, ये बाजारी की चीज कहाँ से आई, क्यों आई, किस लिए आई? हम तो अप्रेस और सप्रेस विधि विधान से आपकी सेवा, आपकी पूजा, आपकी आराधना, आपकी वंदना, परंतु आप प्रभु इस तरह से भ्रष्टाचार मत फैलाइए। ये कानून कायदे मर्यादाएं, आप हम सब मर्यादा के अंदर हैं तभी अच्छे लग रहे हैं। जिस दिन हम अपनी मर्यादा को तोड़ के बाहर निकलेंगे, स्वयं अपने आप को हम क्षमा नहीं कर पाएंगे। जब चर्चा हुई तो भगवान ने कहा, स्वामी जी कृष्णदास जी दिल्ली गए थे और दिल्ली में भोग लगाया। हाँ, गरम गरम जलेबी को देख करके कृष्णदास जी का मन ललक उठा, आंखें नम हो गई, दिल से हृदय से तदाकार तद्रुप तन्मय होकर मेरी स्तुति प्रार्थना करी, प्रभु ये जलेबी आपके लायक है। स्वामी जी कृष्णदास जैसे संत, कृष्णदास जैसे महात्मा, कृष्णदास जैसे महापुरुष भोग लगाया और मैं न खाऊं, ऐसा हो सकता है? इस बात को सुन करके वल्लभाचार्य जी की आंखें नम हो गई। नेम, कानून, कायदे, मर्यादाएं, कर्मकांड अपनी जगह पर है, परंतु भाव, आहा, श्रद्धा, निष्ठा, समर्पण की भावना अपनी जगह पर है। जब कृष्णदास जी गोवर्धन ज्योतिपुरा आए तो वल्लभाचार्य ने पूछा, कृष्णदास सजल नेत्र से चरण में लेट गए। मुझे पता है स्वामी जी आप मुझे टोकोगे, मुझे पता है स्वामी जी मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई, स्वामी जी मैं करूं तो करूं, क्या करूं? संसार की हर चीज, हर वस्तु, हर पदार्थ, कोई अच्छी चीज, फल मिल जाए, कोई भी चीज हो तो मेरा ठाकुर श्रीनाथ याद आता है, मैं करूं तो करूं, क्या करूं? कृष्णदास जी की श्रद्धा, निष्ठा, समर्पण की भावना को देख करके वल्लभाचार्य जी की भी आंखें नम हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, जय 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 श्री राधे। आहा।